कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हमें बात करनी है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। इसके पहले जो हमने बात की थी वो थी डाइजेशन इन स्टमक। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट्स वी कॉल्ड एज डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले पैराग्राफ जो हमारे किताब में दिया है, क्या कहना इनका देखिए। ये कहना चाहते हैं, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन intestinal juice, bile juice and pancreatic juice are mixed with food। इंटेस्टाइन में बच्चों, इंटेस्टाइन में 3 तरह के जूस होते हैं। ओके, एक होता खुद एक इंटेस्टाइनल जूस होता है, एक होता है बाइल जूस, एक होता है पैंक्रियाटिक जूस। ये जो बाइल जूस और ये पैंक्रियाटिक जूस जो है ये बाहर से आते हैं। बाइल जूस जो है वो लीवर और गॉल ब्लैडर से आता है। पैंक्रियाटिक जूस जो है वो पैंक्रियास से आता है। ओके, और जो इंटेस्टाइनल जूस है ये खुद इंटेस्टाइन के अंदर बनता है। सो इंटेस्टाइनल जूस खुद इंटेस्टाइन के अंदर बना, बाइल जूस लीवर गॉल ब्लैडर से आया, पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से आया, आते सब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वो आने के बाद मिक्स होते हैं फूड के साथ। अब जो फूड इंटेस्टाइन में आया है उसमें वो मिक्स हो जाते हैं। ओके, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट ऑफ मस्कुलर लेयर, मैं ये 2 नंबर की लाइन पढ़ रहा हूँ। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट ऑफ मस्कुलर लेयर हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टिव जूस विद द काइम। आपको काइम पता है, फूड का नाम है, यू नो बोलस, काइम। तो काइम जो बना था ये एक्चुअली स्टमक में बना था, बाद में वो इंटेस्टाइन में आता है। उस काइम के साथ डाइजेस्टिव जूस जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, मिक्सिंग हो जाते हैं। सो काइम के साथ डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो जाते हैं, प्रॉपर मिक्स हो जाते हैं। इनको मिक्सिंग में एक मस्कुलर एक्टिविटी काफ़ी हेल्प करती है। यू नो, जो इंटेस्टाइन के अंदर मस्कुलर एक्टिविटी चलती है उसकी वजह से ये डाइजेस्टिव जूस काफ़ी अच्छे से मिल जाते हैं काइम के अंदर। समझ में आया? ओके, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद जो बाइल जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है, ये बाहर से आते हैं ना। यस, तो बाइल जूस पैंक्रियाटिक जूस poured इनटू द ड्यूडेनम थ्रू द हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। पता है डक्ट के बारे में क्या कहा था हमने कहा था ये ड्यूडेनम है। ड्यूरिंग डक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट वो ड्यूडेनम है। और जो ड्यूडेनम है, इस ड्यूडेनम से यहाँ पे एक कॉमन डक्ट आता है, कॉमन डक्ट बनता है। इस कॉमन डक्ट को हमने एक नाम दिया था, हमने कहा था इट्स अ हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या नाम दिया था? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट नाम दिया था। और ये डक्ट कैसे बना पता है ना बच्चों आपको? ये डक्ट बनता है, इधर से एक डक्ट आया था जिसका नाम था कॉमन बाइल डक्ट। ये वीडियो हमने बनाया है, कॉमन बाइल डक्ट। और इधर से आया था पैंक्रियाटिक डक्ट। ये कौन सा डक्ट है? ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। समझ में आया? ओके, सो जो कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट, इधर से आता है बाइल जूस, ये येलो कलर में आता है बाइल जूस। और वो बाइल जूस पुअर आउट होता है। पुअर आउट मतलब इसमें चले जाना, ड्यूडेनम में। ठीक है, तो ये हुआ बाइल जूस। उसी के साथ वहाँ पे और एक जूस था पैंक्रियाटिक जूस। तो इधर से आता है पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से। तो ये है पैंक्रियाटिक जूस जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में पुअर्ड होता है। तो एक बाइल जूस पैंक्रियाटिक जूस, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो कॉमन डक्ट है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, वहाँ से पुअर्ड होते हैं ड्यूडेनम में। क्लियर? ओके, बाइल जूस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बाइल जूस जो होता है वो डार्क ग्रीन कलर का होता है,
है ना। एक बाइल जूस जो है वो डार्क ग्रीन कलर फ्लूइड है दैट कंटेन अ बाइल पिगमेंट। अब देखिए इसमें क्या क्या रहता है। तो बाइल जूस में रहता है बाइल पिगमेंट, उसके बाद में रहता है बाइल सॉल्ट, बस इतना आप याद रखिएगा। बाइल पिगमेंट रहता है उसमें, बाइल सॉल्ट रहता है उसमें, उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड। ये कंपोजिशन है बाइल जूस का। क्या कंपोजिशन है? बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड। ओके, चलो ये बात समझ में आ गई, ये कंपोजिशन है उसका। बाइल डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। बाइल डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। बाइल के पास किसी भी तरह का, ये जो बाइल जूस है, बाइल जूस में आपको किसी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं मिलेगा। बाइल जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, ठीक है बच्चों। ओके, अब उस बाइल जूस में एक बाइल सॉल्ट है। दिस बाइल सॉल्ट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ काइम। आपको पता है काइम कौन है? काइम वो फूड का नाम है ना। और वो फूड जो है वो स्टमक से आया हुआ है, जैसे कि स्टमक में कौन था? वो काइम फूड था। मतलब ये जो काइम नाम का जो फूड है, ये स्टमक में होने की वजह से कैसा होगा? एसिडिक होगा, बराबर। हाँ, फिर वो काइम जो है वो कहाँ आता है? वो जो काइम है वो आता है इंटेस्टाइन में। स्टमक से कहाँ पे एंट्री करता है काइम? इंटेस्टाइन में। अब वो काइम तो एसिडिक है ना, फिर वो एसिडिक जो है काइम है, इसका एसिड न्यूट्रल करना पड़ेगा, तो वहाँ पे फिर वर्क करता है ये बाइल सॉल्ट, क्योंकि इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं ना हम। यस, और ये काइम कहाँ से आया? स्टमक से आया, तो एसिडिक ही आएगा ना, वो एसिडिक नेचर रहेगा ना उसका। फिर इंटेस्टाइन में आने के बाद उसको हमें न्यूट्रल करना है, इसलिए यहाँ पे कौन सा सॉल्ट काम करेगा? बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट क्या करेगा? इस काइम को न्यूट्रल करेगा। गॉट इट। और न्यूट्रल के साथ बाद में यहाँ पे और एक कंडीशन बनेगी इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर एक कंडीशन बनना ज़रूरी है, अल्कलाइन। कौन सी कंडीशन बच्चों? अल्कलाइन। देखिए स्टमक में एसिडिक कंडीशन होना ज़रूरी है फॉर डाइजेशन, उसी तरह इंटेस्टाइन में अल्कलाइन कंडीशन होना ज़रूरी है फॉर डाइजेशन। याद रखिए इस बात को, इंटेस्टाइन के अंदर अल्कलाइन कंडीशन होना ज़रूरी है। उसके बाद में वो जो बाइल सॉल्ट है उसका और एक फंक्शन है, इट ब्रिंग अबाउट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वो फैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब है फैट को ब्रेक करता है। कैसे? ये एक फैट का एक मॉलिक्यूल है, या फिर एक फैट का बड़ा सा टुकड़ा है, ठीक है। इसको हमने करना है इमल्सिफाई, इमल्सिफिकेशन, मतलब इसको हमें टुकड़े करने हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ये है फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स का मतलब है टुकड़े। तो एक फैट का बड़ा सा एक ड्रॉपलेट रहता है ना, इसको हमने इमल्सिफाई किया, टुकड़े किए, तब जाके छोटे छोटे टुकड़े मिले हमें, दैट्स बी कॉल्ड एज फ्रैगमेंट्स। ये समझ में आया आपको? और ये किसने किया? ये किया बाइल सॉल्ट ने, या फिर हम बोल सकते हैं बाइल जूस ने, ठीक है। ओके, इट ऑल्सो एक्टिवेट द लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम और लाइपेज। लाइपेज जो होता है बच्चों, लाइपेज जो रहता है ना, ये एक लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम है। लिपिड का डाइजेशन करेगा ये कौन? लाइपेज। तो ये जो अल्कलाइन कंडीशन बनी है उसकी वजह से लाइपेज नाम का एंजाइम भी एक्टिव हो चुका है और उसने लिपिड को ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है बाइल जूस की वजह से, बाइल जूस की वजह से कौन सी कंडीशन बनी है? बाइल जूस की वजह से अल्कलाइन कंडीशन बनी है, बेसिक कंडीशन बनी है, उसकी वजह से लाइपेज भी एक्टिव हुआ है। लास्ट, बाइल पिगमेंट इम्पार्ट द कलर टू फीकल मैटर। ओके, फीकल मैटर का मतलब होता है एक्सक्रीटा, दैट वी कॉल्ड एज लैट्रीन। तो बाइल पिगमेंट की वजह से जो है, इम्पार्ट का मतलब क्या है? इम्पार्ट का मतलब है देना। तो बाइल पिगमेंट की वजह से फीकल मैटर जो है, वो जो एक्सक्रीटा है, दैट इज़ वेस्ट, इसे एक कलर मिलता है। गॉट इट? ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ भी हो चुका है। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब ये जो पैराग्राफ है ये पैंक्रियाटिक जूस के बारे में है। इसके पहले जो पैराग्राफ था वो बाइल जूस के बारे में था। पहला पैराग्राफ बाइल जूस के बारे में था। ओके, पहला मतलब इसके पहले वाला।
अब ये जो पैराग्राफ है ये है पैंक्रियाटिक जूस के बारे में। पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट बाय द पैंक्रियास। पता है पैंक्रियाटिक जूस जो है पैंक्रियास से आया हुआ है। उसमें कौन कौन है? उसमें है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, उसमें है लाइपेज, उसमें इनएक्टिव एंजाइम्स भी है। कौन कौन से? हाँ, ट्रिप्सिनोजेन, केमोट्रिप्सिनोजेन, ये। तो पैंक्रियाटिक जूस इज सीक्रेट बाय पैंक्रियास। उसमें अलग अलग एंजाइम्स है, अमाइलेज, लाइपेज, उसमें इनएक्टिव एंजाइम भी है, ट्रिप्सिनोजेन, केमोट्रिप्सिनोजेन, बस इतना याद रखिए आप, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियस। पैंक्रियाटिक जूस में और एक चीज़ होती है, वो है न्यूक्लियस, द एंजाइम दैट डाइजेस्ट द न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको अलग अलग एंजाइम के नाम याद रखने हैं बस। क्या कहा मैंने? पैंक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम हैं? एक है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। एक अमाइलेज पता है कहाँ था हमारे? एक अमाइलेज था ओरल कैविटी में, उसे हमने कहा था सलाइवरी अमाइलेज। तो एक पैंक्रियाटिक अमाइलेज, एक है लाइपेज, उसके बाद में इनएक्टिव एंजाइम में आता है ट्रिप्सिनोजेन, केमोट्रिप्सिनोजेन, सब एंजाइम सही है। ओके, ऑल्सो इसमें रहता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस सर न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेगा। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेगा। सर न्यूक्लिक एसिड का मतलब? हाँ, न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है डीएनए या फिर आरएनए। पता है ना डीएनए आरएनए क्या होता है? डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसे कहीं कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, यानी का मतलब है न्यूक्लिक एसिड। इसको ब्रेक करना हो तो न्यूक्लियस लगेगा। ओके, ये पैंक्रियाटिक जूस के अंदर के एंजाइम्स हैं। नाउ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। पता है आपको म्यूकोसा सबसे इनरमोस्ट लाइन होती है, म्यूकोसा सबसे इनरमोस्ट लाइन होती है एलिमेंट्री कैनल की। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। वो जो म्यूकोसा है उसमें बनते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। म्यूकोसा में बनते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये समझ में आया? यस। सो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में रहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब अगर एड्रेस पूछा गया कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ रहते हैं, वो म्यूकोसा में भी रहते हैं। नाउ द गॉबलेट सेल ऑफ द म्यूकोसा प्रोड्यूस म्यूकस। गॉबलेट सेल, इसके पहले भी नाम गया है ये। गॉबलेट सेल जो होता है ना, वो भी रहता है उस म्यूकोसा में। म्यूकोसा सबसे इनरमोस्ट लेयर है हमारे एलिमेंट्री कैनल की, उसमें रहता है गॉबलेट सेल, और वो वहाँ पे बनाता है म्यूकस। और म्यूकस आपको पता है एक स्टिकी सब्सटेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नाउ द म्यूकस प्लस इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। म्यूकस प्लस इंटेस्टाइनल एंजाइम मतलब जो ऑलरेडी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ऑलरेडी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट जो है वो एंजाइम, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है ना, ये दोनों मिलके म्यूकस प्लस इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है ना, इन दोनों को मिलके हम कहते हैं, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो इज इक्वल टू बनेगा इंटेस्टाइनल जूस। क्या बनेगा? इंटेस्टाइनल जूस। अगर मैंने पूछा कि इंटेस्टाइनल जूस में क्या है, तो इसमें म्यूकस है और इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है। इंटेस्टाइनल एंजाइम तो पहले से ही इंटेस्टाइन में है, वो बाहर से नहीं आते। मतलब वो पैंक्रियाटिक एंजाइम का ये नहीं है, एंजाइम नहीं है ये, पैंक्रियाटिक वाले अलग एंजाइम्स हैं। ये इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं जो इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ओके। और बच्चों यहाँ पे जो इंटेस्टाइनल जूस है इसका और एक नाम है सकस एंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस का और एक नाम है सकस एंटेरिकस। क्लियर? ओके। नाउ द इंटेस्टाइनल जूस कंटेन वेरियस एंजाइम्स। अब कौन कौन से एंजाइम्स हैं इंटेस्टाइनल जूस में देखिए। एंजाइम के मैं नाम ले रहा हूँ जो जो यहाँ प्रेजेंट है इंटेस्टाइनल जूस में, उनके एंजाइम्स के नाम है डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, डाइसैकेराइडेज। डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, डाइसैकेराइडेज, ये नाम है इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम्स के। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्या लर्न करना है? आपको लर्न करना है कि इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स है उनके नाम, प्लस पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स है उनके नाम। ठीक है, तो अगर लर्न भी नहीं होते तो जस्ट एक बार उसको ओवरलुक तो करो, है ना, कि आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये एंजाइम्स ये पैंक्रियाटिक जूस का है, ये एंजाइम्स इंटेस्टाइनल जूस का है। इतना डिफरेंस भी आपको आना चाहिए। गॉट इट? ओके।
तो यहाँ पे ओवरऑल हमारी बात हो गई है। हमने बाइल जूस के बारे में पढ़ा, हमने पैंक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ा। ओके, आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि ये बाइल जूस, ये पैंक्रियाटिक जूस, ये इंटेस्टाइनल जूस, ये कौन सा तरीका है कि वो डाइजेस्ट करते हैं फूड को। हमारा टॉपिक क्या है? डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स कौन कौन से फूड को ब्रेक करेंगे। गॉट इट? ओके, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।